अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो लेके। इंफॉर्मेटिव वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे इटली के लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए और प्रोसीजर कितनी देर का है और उसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ जो भी इसमें आता है वो आपको बयान करने की, समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारे भाई हैं, 3 साल से इधर हैं तकरीबन, और इन्होंने अभी डिग्री ली है। इनसे ये भी मालूम करें डिग्री इन्होंने हासिल की है और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए आप ज़रूरी हैं वो लेने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आदिल भाई, मैं 2019 के सितंबर वाले इंटेक में आया था। सही है। इटली में यूजुअली एक ही इंटेक होता है सितंबर का। सही है। और जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है फरवरी के मिड से। ओके, एप्लीकेशन मतलब आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं जी। तो मैं सितंबर इंटेक में आया था क्योंकि मुझे वीज़ा थोड़ा सा लेट मिला था। ओके। तो मैं नवंबर के मिड में यहाँ इटली पहुँच गया था। ये वीज़ा लेट मिलना सबके साथ होता है या ये रेयर सी चीज़ है, मतलब कभी कभार होता है? नहीं, अगर आप इटली के केस में देखते हैं तो ये वीज़ा डिले होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके लिए होता है। सही है। क्योंकि एक कोटा होता है ना सही हो हर गया। कंट्री का स्टूडेंट का। जी जी। इटली का कोटा है आई सपोज 1500 स्टूडेंट्स पर ईयर इन्होंने लेने हैं। पाकिस्तान से या ओवरऑल? सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान से। मतलब हर कंट्री के अपने होते हैं लेकिन ओवरऑल। सही है। और जब हमारा स्टूडेंट अप्लाई करता है तो 7000 8000 एप्लीकेशंस चली जाती हैं। हैं। तो उसकी वजह से वो डिले और रिक्रूटिंग स्क्रूटिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। हाँ, लंबा बताएं कि पाकिस्तान में जब आपने अप्लाई किया था उसका सबसे पहले तो प्रोसेस बताएं कि प्रोसीजर क्या है उसका और कितनी देर में आपको पता चल गया था कि आपका वीज़ा लग गया है। आदिल भाई, जब आप इटली के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे इजी वे उसका ये है कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी सर्च करें। सही है। कि आप किस यूनिवर्सिटी में आया अप्लाई कर रहे हैं। सही है। जब आप यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाकर लिखें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं सही इस हो कंट्री की, इस स्पेसिफिक कंट्री मतलब जिधर आप जाना चाहते हैं, जिस country जैसे में आप हम जाना बात चाहते कर रहे हैं इटली की तो वो इटली का लिखेंगे। हाँ। सही होगा। अगर वो किसी और कंट्री में यूके कनाडा किसी भी कंट्री जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जाएं। और जब वो उस यूनिवर्सिटी को सर्च आउट करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट के अंदर अबाउट और कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाके आपको एक ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाता है। सही है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर ऑफिस का होगा। सही हो गया। इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर ऑफिस बेसिकली होता ही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इनके लिए होता है कि इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इनके मामला को हल करना, क्योंकि एक स्टूडेंट बाहर से आ रहा है और किस तरीके से उसके मामला होंगे इन सबको देखना। सही है। तो आप उन्हें एक डिटेल ईमेल डालें कि भाई मैं ये हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहूँ। ठीक हो गया। जो आपका जो भी XYZ आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो क्या करते हैं उस कोर्स के, फॉर एग्जांपल मैंने पीछे BBA किया था और उसके बाद मैं MBA के लिए यहाँ पर आना चाह रहा हूँ। तो मैंने उन्हें लिखा कि भाई मैंने BBA किया है और आगे मैं MBA करना चाहता हूँ तो मुझे किससे कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। तो उनका एक रिस्पांस आया जिसके अंदर उन्होंने जो मेरे कोर्स का डायरेक्टर था जी उसका ईमेल कांटेक्ट वगैरह दे दी। सही हो मैंने गया। फिर उसे ईमेल डाली। सही है। सर मैं स्टूडेंट हूँ और ऐसे ऐसे और क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर एक डिटेल ईमेल सेंड की जिसके अंदर ये लिखा था कि इस टाइम से इस टाइम पे हमारी एप्लीकेशन ओपन होंगी। सही हो गया। ये पोर्टल का लिंक है जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में और ये डेडलाइंस है, ये आपका इस तरीके से है। इसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं ये या फर्दर डिटेल इस कोर्स डिग्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं सही है। तो इस लिंक को जाकर विजिट। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बारी अल्टोमोरो इटली का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ से MBA इन मार्केटिंग किया है फुल टाइम। सही। और मीडियम इंग्लिश में किया है। ओके। कोर्स लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश में थी। आप कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे और इंग्लैंड के लिए आपने अप्लाई किया था और इनमें से बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ने आपको अप्रूवल दे दिया था, तो आप इटली में ही क्यों आए? सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दें। ये आदिल भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझें कि जितने लोग शायद सुन रहे हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। सही है। जब मैं जैसे ही पास आउट हुआ तो पास आउट होने के बाद ग्रेजुएशन जब मैंने की पाकिस्तान में तो मैं मास्टर्स बाहर से करना चाह रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था। सही। तो मुझे यूके से कुछ 1-2 कंडीशनल लेटर्स आ गए थे
डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में मेरा मतलब हो गया था, समझ लें। जी उसके बाद मुझे जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ गई थी, सही है, एक कनाडा की यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ गई थी, सही है। और यहाँ से इटली से भी एट अ टाइम, क्योंकि एक मतलब वो सीजन एक कंप्लीट सही चल रहा होता है जिसके अंदर आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो। एक टाइम लिमिट होती है हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, हाँ, सही है। मतलब इटली से भी मुझे वो आ गई, मतलब ऑफर लेटर आ गई, प्री एनरोलमेंट कहते हैं उस लेटर को। सही तो जब ये सारी चीज़ें मुझे आ गई तो मसला ये था कि मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सही हो गया। ठीक है। और इटली समझ ले एक तरीके से बिल्कुल फ्री है। अगर अच्छा, आप यूके जाते हैं सही है, तो वहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव है, आपको पूरी की पूरी फीसिस पे करनी पड़ती है। सही हो गया, आप कनाडा जाते हैं वहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटीज़ में फीसिस पे करनी पड़ती है। सही। आप जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, फिर अच्छा। उसमें फ़ी पे करनी पड़ती है। अच्छा, वो ब्लॉक अकाउंट जो है वो उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दे दें। हाँ जी, ब्लॉक अकाउंट असल में एक अकाउंट होता है जो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं जी स्टडी पर्पज से या किसी पर्पज से, वहाँ पर आपने एक अकाउंट खुलवाना है और उसके अंदर वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से जी, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि ये बंदा एक सिंगल पर्सन सही है, एक मंथ में कितना एक्सपेंस करते हैं। सही हो गया, वो एक्सपेंस के हिसाब से वो साल का एस्टिमेट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एक महीने में 1000 यूरो एक्सपेंस करता है, सही है, तो साल के लिए 2 महीने की जून जुलाई की छुट्टियां जाहिर बात है वो घर जाएगा अपने। सही हो गया, तो साल का वीज़ा उसको 10,000 यूरो के अंदर मिलेगा, तो उसे 10,000 यूरो का अकाउंट वहाँ पे खोलना पड़ेगा सही और है, वो एकदम से उसे निकाल भी नहीं सकता। सही हो गया। पर मंथ के हिसाब से वो उसे मतलब withdraw वो कर सकता आपकी फाइनेंशियल वो देखते हैं कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अपना गुजारा कर सकते हो। है। बिल्कुल, मेरे पास ब्लॉक अकाउंट के लिए पैसे थे, सही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही और है, ना मेरे पास इतनी ज़्यादा फीसिस थी कि मैं कनाडा या यूके या डेनमार्क नॉर्वे साइड की यूनिवर्सिटीज़ को जी, पे कर पाता। सही है, सेकेंडली, जैसे मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ तो डेनमार्क और इन कंट्रीज़ के अंदर स्कॉलरशिप लेना बहुत ही ज़्यादा टफ है। सही हो गया, जबकि आप अगर इटली की तरफ आते हैं जी जी, तो यहाँ पे जब बंदा आ जाता है जी तो उससे सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू इटालियन लॉ जी, जी, इनका एक ड्रॉप लाइन है कि अगर आप इससे कम आपकी इनकम होगी तो आप लो इनकम कैटेगरी में आएंगे। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट बनता है इधर हर बंदे का, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मैं हूँ, कोई और हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, सबका एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे ईजे बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही, मैं इसे उसमें वो मेंशन करते हैं कि ये बंदे की फाइनेंशियल जो सपोर्ट लेवल है वो इतना है, कितना है, सही है। तो वो इन्होंने एक मेयार मुकर्रर किया हुआ है, अगर आप उससे नीचे हैं तो आपको फैसिलिटीज देते हैं, हाँ, अगर ऊपर हैं तो आप पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सही है, तो जब भी एक स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पहुँचने के बाद उसने क्या करना है कि उस ईजे जो है जी, जी। आपका इनकम सर्टिफिकेट, सही सीधे लफ्जों में कह रहे हैं, सही है, तो आपकी ईयरली इनकम सर्टिफिकेट आपने लेना है। सही हो क्योंकि गया, आप रिसेंटली पहुँचे होते हैं यहाँ पर, तो आपकी यहाँ पर कोई इनकम ही नहीं होती। बिल्कुल। आप उस ईजे की वैल्यू को जब पुट करते हैं सही, यहाँ के पोर्टल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो इनका AI जनरेटेड फीस पोर्टल है जी जी, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं। सही हो और गया, टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। टैक्सेस जैसे कुछ आर्ट साइड की जो वो हैं डिग्रीज हैं, जी जी, उनके टैक्सेस तो सिर्फ 200 यूरो 250 यूरोज के अंदर पर मंथ, पर ईयर। पर ईयर, अच्छा, और ये तो जिस तरह- कुछ भी नहीं है यार। कुछ भी नहीं। और जैसे अगर आप मेडिकल साइड पे जाते हैं, मेडिकल हो गया, फार्मेसी हो गया, इस साइड की जो इस टाइप की जो डिग्रीज हैं, या जी, जी। केमिस्ट्री जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जी, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा 1000 1200 800 इसके इस रेंज के अंदर टैक्सेस बनते हैं। सही हो गया, फीस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सिर्फ टैक्सेस पे कर रहे हैं, Tax pay फीस करते हैं। गवर्नमेंट पेयर कर रही है। सही है, इसके पैरेलल एक और चीज़ भी होती है, सही, क्योंकि आप लो इनकम में हैं, फीस हो गई, अब आप खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, क्या सही है, करेंगे। बिल्कुल। तो इटली वाइज ऐसा कंट्री है यूरोप के अंदर जो आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट फंड से। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कभी भी आपको स्कॉलरशिप नहीं देती। अच्छा, आपको जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी के बराबर में, यूनिवर्सिटी से पैरेलल कुछ इदारे बने होते हैं। जैसे हाँ, सही हमारी है। साइड पर अदीसू है, सही, ठीक है, आप ऊपर चले गए लोम्बार्दी वाली जी, साइड जी। लाजियो है, तो सही इस तरीके के ये इदारे हैं। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, सही हो गया, ठीक है, और ये राइट भी है आपका। सही, तो इसके अंदर अगर आप कम्पीट कर जाते हैं, सही है, कुछ इदारे होते हैं वो आपसे ना टेस्ट लेते हैं सही हो गया, स्कॉलरशिप के जी। लिए, और कुछ होते हैं कि वो आपको ना डायरेक्ट स्कॉलरशिप दे देते दे हैं देते हैं। विदाउट एनी टेस्ट। सही है, मतलब बहुत इतनी कोई मुश्किल है। जांच पड़ताल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सही है, इस तरह की बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप्स हैं यूके वगैरह में, इस साइड पे तो जी, उसमें जी। बहुत
टिपिकली आपको ना मिलती है। सही और बात। कुछ परसेंटेज की स्कॉलरशिप मिलती बिल्कुल, है। वो वहाँ तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, सही कह रहे हैं आप। तो अच्छा, यहाँ पे सबसे इजी पूरे यूरोप के अंदर इटली की जो वो है बहुत सही, इजी। सही हो गया। तो जब आप उसे अप्लाई करते हैं तो वो लमसम पहले थी कोई 5000 यूरोस की। अच्छा। तो अब क्योंकि ये वार की वजह से एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं, सही है। रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से, तो अब जो इन्होंने अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इंक्रीज करके 5000 से 7000 के करीब कर दी। सही हो गया। अब वो 7000 आपको डायरेक्ट नहीं मिलते। अच्छा, हाँ, इसके अंदर भी टेक्निकलिटी है उनकी। ठीक हो गया। जब आप आके अप्लाई करते हैं उसके लिए जी, तो वो आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट, आप सही है। अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी अच्छा। कॉस्ट इस 7000 में से कट करेंगे। सही है, वो आपको मेस देंगे, सही है, वो मेस की कॉस्ट भी इस 7000 में से कट करेंगे। सही है। और उससे पीछे जो बाकी के जो पैसे बचेंगे हम्म, वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सही है। हाँ, कि आपने डिग्री कौन सी हासिल की है इधर से, और वो आप इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं उस डिग्री को। यहाँ पर आप जब थीसिस लिख लेते हैं, जी, ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको डिफेंस देना होता है। सही है। एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर आपके सामने बैठे होते हैं और वो मतलब ऑडियंस होगी और आप अपनी जो भी आपकी रिसर्च होगी उसे जैसे पीएचडी वाले सही है, एक्सप्लेन करते हैं अपनी रिसर्च को। जी जी, इस तरीके से आपने अपनी पूरी थीसिस की रिसर्च को एक्सप्लेन करना होता है कि जी मैंने ये किया, और उसको डिफेंड करने के बाद आपको वोट्स मिलते हैं कि ये बंदा इतने इतने परसेंटेज मार्क्स के ऊपर, इतने वोट्स के ऊपर पास आउट हो गया। सही हो गया। पास आउट होने के विद इन 45 डेज के अंदर आपकी अच्छा। डिग्री प्रिंट होकर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आ जाती है। आप सही वहाँ हो से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। प्लस में आपने पूछा कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो मैं अदर इंटरनेशनल कंट्रीज से, में जी, यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। तो 2 किस्म के सर्टिफिकेट्स आते हैं। अच्छा। एक होता है सिंपल, जिसे हम पास सर्टिफिकेट कह लें या डिग्री कह लें, सही है, उसे अगर मैं लेता हूँ और वो इटालियन लैंग्वेज में, सही हो गया। तो उसे मुझे पहले ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन होगी यहाँ सही से, है, फिर वहाँ से मैं उसे एम्बेसी लेकर जाऊँगा जिस कंट्री के लिए मैं जा रहा हूँ, वहाँ उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा और उसमें स्टैंपिंग लगेगी एम्बेसी की। सही हो गया। फिर मैं उसे उस कंट्री के अंदर यूज़ आउट कर सकता हूँ। मतलब यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होता है जिसे कहते हैं सप्लीमेंट सर्टिफिकेट। कि उसके अंदर आपकी पूरी A to Z डिग्री की जो डिटेल्स हैं वो इटालियन लैंग्वेज में भी हैं और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी है। मतलब एक पूरा मतलब एक PDF सब डॉक्यूमेंट है सही है। जिसके अंदर आपकी मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, A to Z इतना टाइम से ये बंदा हमारे सही है। पास है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, A to Z आपकी जो सही डिटेल है। है वो उस सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट में, उसे अगर आप ट्रांसलेट नहीं भी कराते तो क्योंकि वो Issue ऑलरेडी नहीं है। इंग्लिश में, सही है, इशू इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आउट ऑफ कंट्री यूज करना है तो फॉर श्योर आपको वो stamping की जरूरत तो होगी। पूरी दुनिया में यही बिल्कुल है, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अपनी डिग्री के बारे में कुछ बता दें। जी, मैंने यहाँ पर MSc मार्केटिंग की है सही है, और इस वक्त मैं एक सामू SRL के नाम से साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उनके साथ जॉब भी कर रहा हूँ सही है। और बस वर्किंग चल रही है। अपनी अच्छा। डिग्री से पैरेलल काम तो चल रहा है। अब हम आपसे सबसे ज़रूरी सवाल जिस पे सबकी नज़रें होती हैं वो पूछने लगे हैं कि स्टडीज़ वीज़े पे आप इटली आने के बाद जॉब आया वो आप कर सकते हैं, कितने घंटे कर सकते हैं। जैसा हम नॉर्मली सोचते हैं कि जी इंग्लैंड में 10 घंटे कर सकते हैं मिसाल के तौर पे, 20 घंटे कर सकते हैं मिसाल के तौर पे वीक में, ऐसा कोई सीन है या बस जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं? देखिए आदिल भाई, वैसे तो लीगली आपको 20 आवर्स इन अ वीक अलाउ होता है सही हो कि गया, आप काम करें ना। सही हो गया। लेकिन इटली में इतना ज़्यादा रूल कोई स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो है। नहीं करते। हाँ। सही है, मतलब कि इटली में नहीं पा सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, इटली में नहीं आप पा सकते। सही है, अपने माइंड के मुताबिक आप पैसे कमा सकते हो जितने चाहें। इधर कोई इतनी लिमिट नहीं है कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे करें। जितना चाहें, आपकी हिम्मत है उतना काम कर सकते प्लस हैं। में- उसी सूरत में आप कमाई कर सकते हैं अपन जितनी आप चाहें, जब आप यूनिवर्सिटी को पूरा टाइम देंगे, अपनी डिग्री को पूरा टाइम देंगे। जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप जो मर्जी जितनी मर्जी मेहनत कर सकते हैं। सही 20 आवर अगर आप बीच में काम करते हैं जी, तो यहाँ की वेज रेट जो इटली का है वो इस टाइम पे है 8.5 सही हो गया, पर आवर का। सही हो गया। और 20 आवर्स के हिसाब से आप इसे मंथली कैलकुलेट करें तो आप अप्रोक्सीमेटली 500-600 यूरोस अर्न कर सकते हैं पर मंथ। आप स्टूडेंट हैं, मैं इधर मतलब स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इटली बाकी यूरोपियन कंट्री से सस्ता है।
सही है, इधर रिहाइश सस्ती है, इधर खाना पीना सस्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भाई ने जैसे 500-600 यूरो बताया है कि आप अगर लीगली काम करते हो 20 घंटे तो 500-600 तक आप मंथली कमा सकते हो। उसमें आप मान के चलें कि 120-125 यूरो से 150 यूरो तक की आपके रिहाइश का खर्चा है। सही है, अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं। और खाने पीने का खर्चा अगर आप 3-4 बंदे हैं तो आप जो मर्ज़ी भी खा लें, तकरीबन आपके 60-70 यूरो जो हैं वो मंथली आते हैं। मतलब 100 यूरो पर हेड। हाँ, वो मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर लें तो चलें 100 लगा लें आप, क्योंकि आजकल महंगाई ज़्यादा हो गई है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ कि इटली में इटालियन और इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रा ना लड़ाई है। बिल्कुल। यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जैसे टर्की में वो मतलब वो पसंद नहीं करते इंग्लिश को। यूरोप पूरे के अंदर जैसे आप आगे जाते जाएंगे, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में डच बोली जाती है, लेकिन आगे वाले कंट्रीज में फिर भी कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश है। यहाँ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। इटली में जो इंग्लिश का रेशो है वो बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के प्रोफेसर, मतलब मोस्टली यहाँ के वकील, यहाँ के मतलब कोई भी है वो इंग्लिश बहुत कम, मतलब वो अल्लाह ही है उनका बस। हाँ, तो यहाँ पर इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो बंदा जिसका इंग्लिश में हाथ थोड़ा सा हल्का है वो भी यहाँ पे चल जाएगा। सही है, बिल्कुल। और दूसरी इसके अंदर बात ये है कि आपको जब तक लैंग्वेज नहीं आती तो आप एक अच्छी जॉब नहीं कर सकते। और मुझे अब ज़बान आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं अभी प्रोफेशनल लेवल पे मतलब राइटिंग और ये पूरे स्किल्स नहीं है। मैं अभी जो भी जॉब कर रहा हूँ वो इंग्लिश में कर रहा हूँ। सही है। तो क्योंकि मैं इंग्लिश में जॉब कर रहा हूँ, इंग्लिश उनका वो है, तो मुझे उन्होंने आवर्स जो है वो कम दिए हैं। सही हो गया। ठीक है, जिस तरह एक पर डे के आवर 8 आवर बंदा काम कर रहा है, तो मैं सिर्फ उन आवर्स में जाता हूँ ऑफिस जिन आवर्स में मैंने वो इंटरनेशनल लेवल का काम करना होता है जिसमें इंग्लिश यूज़ हो रही है। सही है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट इटालियन भी हैं। और आप अगर कोई डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मोबाइल का, मिसाल के तौर पे कुछ भी कटिंग का, ये वो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, वो भी डिप्लोमे तकरीबन मतलब फ्री हैं। अब एक और उससे भी अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टडीज़ वीज़े पे आते हैं, आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आप इटली में रुक सकते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। अगर मेरे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कराऊंगा अपनी स्टूडेंट से, जो मेरा टाइप ऑफ वीज़ा है उसे मैं कन्वर्ट कराऊंगा स्टूडेंट से जॉब पर। सही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं पास आउट हुआ हूँ, मेरे पास है नहीं जॉब, सही है, तो दिस इज़ माय राइट कि मैं अप्लाई करूँ जॉब सर्चिंग का। ओके। उसके लिए मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री से एक लेटर लेना पड़ता है, उसके लिए अप्लाई करना होता है। उसके बैकएंड पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो जब देते हैं डिग्री के साथ लगाकर, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है जो ये डिक्लेयर करता है कि हम इसे परमिशन देते हैं कि ये बंदा यहाँ पे जॉब सर्च आउट कर सकता है। उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? उसकी वैलिडिटी 7.5 मंथ से लेके 1 ईयर तक होती है। आपके पास एक ही हल है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें और फिर कन्वर्जन पे जाएं। अगर उससे पहले आप डिग्री के दरमियान में कन्वर्जन के ऊपर जाएंगे तो क्योंकि एशिया और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बाद इटली सबसे पहला यूरोपियन कंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू WHO एंड UNO यूरोपीय यूनियन के इन्हें एक फंड दिया जाता है कि ये रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करें। सही है। तो फिर आप उस रिफ्यूजी कोटा के अंदर जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की फ़ी की, तो जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एप्लीकेशन एवोल्यूशन फ़ी कहते हैं। सही है। जो कि पाकिस्तान में भी ली जाती है, मुख्तलिफ और कंट्रीज़ में भी ली जाती है। सही है। उस फ़ी का मकसद ये होता है जो आपने एप्लीकेशन दी है, जो एक रिक्रूटर बंदा उसके ऊपर बैठ के टाइम लगा रहा है, चेक कर रहा है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या आया ये इसके चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है, एलिजिबल है या नहीं है। और फिर उसके बाद जो आपका इंटरव्यू हो रहा है इस पूरे सेक्शन को कवर करता है। तो वो फ़ी 40 यूरो से लेकर और 130 यूरो के दरमियान में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50 लेती हैं, कुछ 70 लेती हैं, कुछ 75 लेती हैं। ना आप स्टूडेंट हैं, आपको हर साल के एंड में आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर रिन्यू करवाना, आपको रिन्यू करवाना। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वही चीज़ चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी का लेटर चाहिए। यूनिवर्सिटी के लेटर के अंदर ये चीज़ लिखे होने चाहिए कि भाई इसने कितने क्रेडिट आवर्स क्लियर किए हैं, आया ये बंदा सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चला रहा है या साथ में पढ़ भी रहा है। अगर पढ़ रहा है तो फिर वो आपका रिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं। सही हो गया। तो आप अगर कोई एक चीज़ रेकमेंड करना चाहें, जिसने भी आना है इटली में,
जब उसे पता लग जाता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ और मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वीज़ा फाइल कर रहा हूँ, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर तकरीबन 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन लग जाता है। और बाज़ औक़ात जो एम्बेसी है वो डिले भी कर देती है वीज़ा देने में। तो ये सारे ड्यूरेशन में वो सिर्फ बैठा ना रहे, वो साथ में कुछ इटालियन की ABC सीख ले, ताकि वो डायरेक्ट जब यहाँ पर आए तो अपने कुछ मामला आहिस्ता आहिस्ता चला रहे। यार यूट्यूब पे अब तो सब कुछ पढ़ा है। हाँ, मतलब जो भी वो A लेवल B लेवल सब, मतलब वो लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह पढ़े हैं। हाँ जी, एटलीस्ट ये चीज़ों के बारे में तो पता हो, क्योंकि जब मैं आया था, मेरी फर्स्ट ट्रैवलिंग थी आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से, तो लिटरली मुझे सबसे पहले जब मैं उतरा हूँ तो मुझे एड्रेस पूछना नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल आवाम है वो इंग्लिश नहीं बोलती। सही है, ठीक है, तो मुझे एड्रेस नहीं पूछना आ रहा था। सही। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा हूँ तो मैं कैफ़े बार पर गया हूँ और मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है, तो मुझे कॉफ़ी ऑर्डर नहीं करनी आ रही थी। सही है, ठीक है। और अब तक भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। सुपर मार्केट में जाके ढूंढ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि भाई इसको क्या कहते हैं, फिर गूगल ट्रांसलेटर खोलते हैं और उसकी हेल्प से आए करते हैं। तो इसके अलावा आप कौन सी सिटी, इटालियन सिटी मतलब आप रेकमेंड करते हैं हमारे नाज़रीन को? जैसा कि एक मीडियम फैमिली से कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसके माइंड में यही चीज़ होती है कि मैं थोड़ा सा जाऊंगा तो अपने काम भी खुद करूं, कोशिश करके खुद को भी सपोर्ट करूं। सही है। इवन इतना सपोर्ट खुद को करूं कि मैं पीछे से पैसे फैमिली से ना मंगवाऊं। सही है। और जहाँ पे जॉब इजीली आपको मिल जाए तो जाहिर बात है, बिग सिटीज़ बिग अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल। तो रोम और मिलान। हाँ जी। आप माइंड बनाएं, आए, जॉब, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं, वो अल्लाह ताला बैठा हुआ है, वो सब कुछ कर देता है। सही है। स्टूडेंट्स सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ डालते हैं वो है डिलीवरी राइडर जो होता है। मतलब किसी भी कंपनी, इधर बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छे खासे पैसे देती हैं। लाइक पाकिस्तान में फूड पांडा और बाइक जैसे काम कर रही है, बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे ग्लोवो है, उबर है, डिलीवरो है। और ये इतने पैसे दे रहे हैं कि आप दंग रह जाएं। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगा कि वो कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कितने घंटे काम कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को दिखाऊंगा, और आप ये सुन के, ये देख के दंग रह जाएंगे कि वो एक इंजीनियर, एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो बाकी नुमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे दोस्तों के लिए टाइम निकाला। हमने कोशिश की कि आपको इन्फॉर्मेशन लेके दें जो आपके लिए हो। सबसे इजी वे पाकिस्तान से सिर्फ स्टडीज़ वीज़ा है, उस पर आएँ, वो अप्लाई करें, ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं है, पैसे भी मतलब आप इधर आके कमा लोगे, सारा कुछ कर लोगे। मतलब वो चक्कर नहीं है, इंग्लैंड अमेरिका कनाडा वाला चक्कर नहीं है कि जी आप स्टडीज़ वीज़े पे आए हैं तो काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, सब कुछ होता है, बस आप आएँ। बाकी दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नई वीडियोस भी मिलें और हमारी हौसला अफजाई भी हो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।